Assalamu alaikum students. Let me start today's lesson with a little mystery. Imagine you are holding a glass of water, you drink it, and within a short time that water becomes part of your body. But wait, how does it travel from your stomach to hand, feet, brain and every tiny cell of your body? और सिर्फ पानी ही नहीं, ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स जो हम फूड से हासिल करते हैं वो भी बॉडी के हर सेल तक कैसे पहुंचती है. देयर मस्ट बी अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्किंग इनसाइड अस. एंड हियर इज एन अदर मिस्ट्री. प्लांट्स doesn't have legs, they don't have a heart like human and they cannot move from one place to another. फिर भी वाटर रूट से लीफ तक कैसे पहुंचता है? द आंसर इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम. I am Shanaz Khanzada and today we are going to explore a fascinating topic from grade 7 science, transport in human and plant from Blossom Public High School, Nasarpur. So get ready, today we are going to discover the hidden transportation network inside human and plants. Let's begin with humans. Our body needs three important things to stay alive and healthy. Number one is oxygen, number two is nutrients and number three is water. बट दीज थिंग्स नीड टू रीच एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सिर्फ एक जगह पर रहें और बॉडी के सेल्स तक ना पहुँचे तो हमारी बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर सकती. दिस इज वेयर द सर्कुलेटरी सिस्टम कम्स इन. द सर्कुलेटरी सिस्टम्स एक्ट लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क. इट कंसिस्ट मेनली ऑफ हार्ट, blood and blood vessels. Let's understand each one. First we have the heart. Think of your heart as a powerful pump. हार्ट कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है. इट बीट्स अगेन एंड अगेन सेंडिंग ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हार्ट हमारे कंट्रोल के बगैर भी कंटिन्यूसली काम करता रहता है. नाउ व्हाट डज द हार्ट ट्रांसपोर्ट? द आंसर इज ब्लड. ब्लड इज लाइक अ डिलीवरी सर्विस इनसाइड आवर बॉडी. इट कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट. यानी ब्लड एक डिलीवरी वैन की तरह है जो यूज़फुल चीज़ें सेल्स तक लेके जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है. नाउ इमेजिन अ सिटी. अ सिटी नीड्स रोड्स टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स. In our body, blood vessels are like roads. There are three main types of blood vessels. Number one is arteries. Arteries carry blood away from the heart. यानी arteries heart से blood को body के different part की तरफ ले जाती है. Number two is veins. Veins carry blood back toward the heart. यानी veins body से blood को वापस heart की तरफ लेकर आती हैं. And number third is capillaries. Capillaries are very tiny blood vessels. They connect arteries and veins, allow the exchange of substances between blood and blood cells. कैपिलरीज इतनी टाइनी होती हैं कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड से सेल्स तक इजीली मूव कर सकते हैं. सो रिमेंबर, हार्ट जो है वो ब्लड एक पंप का काम करता है, ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टर है और ब्लड वेसल जो हैं वो रोड्स का काम करती हैं. टुगेदर दे मेक द सर्कुलेटरी सिस्टम. Now let's leave the human body and enter the world of plants. Think about a tall tree. Its roots are in the soil, but its leaves may be many meters above the ground. अब सवाल ये है, रूट से वाटर और मिनरल्स इतनी हाइट तक कैसे पहुँचते हैं? Plants also have their own transport system. They have a special tissue called xylem and phloem. Let's discover their job. So the xylem transports water and minerals from the roots to the stem and leaves. रूट सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं और जाइलम इन्हें प्लांट के अपर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. द मूवमेंट इज़ मेनली फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड. सो रिमेंबर, जाइलम जो होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं. नाउ plants make their food in the leaf through photosynthesis, but the food made in the leaf is needed by other part of the plant too. तो लीफ में बनने वाला फूड रूट्स, स्टेम और दूसरे पार्ट तक कैसे पहुंचता है? द आंसर इज फ्लोएम. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो फ्लोएम जो होती है वो फूड ट्रांसपोर्ट करती है. नाउ लेट्स कंपेयर. इन ह्यूमन, हार्ट पंप्स blood carries material and then blood vessels transport them. In plant, xylem transport water and minerals,
फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। यानी ह्यूमन और प्लांट्स दोनों के पास मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का अपना अपना सिस्टम होता है। द सिस्टम आर डिफरेंट बट द पर्पज इज सिमिलर, टू ट्रांसपोर्ट important substance where they are needed. Let's quick revise today's lesson. In humans, the circulatory system transports important substance throughout the body. The heart acts as a pump. Blood transport oxygen, nutrients, hormones, and waste products. Arteries carry blood away from the heart. Veins bring blood back to the heart, and capillaries allow exchange between blood and blood cells. In plants, xylem transport water and minerals from roots to other part, while phloem transport food made in the leaves to different part of the plant. So the next time you see your heartbeat or look at a tall tree, remember there is a hidden transport system working continuously inside both human and plants. Amazing, isn't it? Thank you for your listening. Allah Hafiz.